हाँ, चिट्टा का जो ये फैला हुआ है, पहले पूरे पंजाब को खत्म किया, अब हरियाणा में भी नशा तो आ रहा है। हमारे गांव के लोगों ने एक फैसला लिया है, कोई भी चोरी करेगा या नशा बेचेगा या कोई भी गलत कार्य करेगा, उसकी गांव का कोई भी व्यक्ति ना शिनाख्त करवाएगा ना जमानत करवाएगा। हर शहर के अंदर सभी को पता है कहाँ पर नशा बिक रहा है, कहाँ पर स्मैक बिकती है, लेकिन कुछ लोगों की कमी है, लोग डरते हैं शिकायत करने में, और शिकायत कर भी देते हैं कोई सामने आकर, तो प्रशासन अपने साठ गांठ के हिसाब से उनको छोड़ देता है, इसलिए लोग शिकायत करने से भी डरते हैं। यहाँ हमारे आईजी साहब कैंप तो लगवाते, कई बार लगाते हैं नशा मुक्त नशा अभियान का कैंप, लेकिन कदम नहीं उठाए जाते रोकने के लिए। कैंप लगाने हो तो हम उसमें इनका पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि मेरे गांव के अंदर शराब के ठेके की वजह से 3 नौजवान बच्चों का मर्डर हो चुका था। जो आपकी फाउंडेशन है कर्नल भीम सिंह जिसने ये शुरुआत की है, चलो आप अपने तरफ से प्रयास कर रहे हो, अपना फर्ज है प्रयास करना, अच्छी सोच आपकी, अच्छी पहल, हम इसकी सराहना करते हैं कि आपने कम से कम लोगों को जागरूक करने का बीड़ा तो उठाया। सिंह फाउंडेशन विक्रम सिंह जी की ओर से नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें दीवाना की जो ग्राम पंचायत है और हम सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो नशा है वो समाज को खोखला करता है। आज के युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, विशेषतौर जो यंग एज है उसके अंदर जो बच्चे हैं काफ़ी नशा करते हैं। आजकल एक मेडिकल नशा चला हुआ है, और उसके अलावा चिट्टा है, बुक्की है, और बच्चे शराब के इस नशे में फंसते जा रहे हैं। पहले तो वो शौकिया तौर पर पीते हैं इसको, और आनंद मज़ा लेने के लिए धीरे धीरे वो जो नशा है उनकी आदत बन जाता है और उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इस एनजीओ द्वारा, जो कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन है, इनके द्वारा, विक्रम सिंह जी द्वारा जो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, बहुत ही अच्छा कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, और इसमें हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इनका सहयोग करेंगे जितना हो सका। इसके जितना मान लो जागरूकता फैलाई जाएगी उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जो है चाहे उसके लिए नुक्कड़ नाटक करने पड़े, चाहे घर घर जाके बच्चों को समझाना पड़े, या किसी प्रकार के कैंप लगाने हो, तो हम उसमें इनका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है। क्योंकि मेरे गांव के अंदर शराब के ठेके की वजह से 3 नौजवान बच्चों का मर्डर हो चुका था जी। तो हमारी पंचायत ने बनते ही पहला कदम था हमारा, हमने गांव के अंदर जितने भी शराब की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जिनको खुर्दा बोलते हैं, जहां पर सभी गैर कानूनी काम होते थे, जहां पर चिट्टा भी बिकता है, और उन पे क्या होता है कि वो कोई 10 की भी डाल देता है, 5 की भी डाल देता है, लोग छोटा मजदूर और किसान वो अपने घर के बर्तन अनाज तक वो हाथ दे देता है। हमने उन सभी को बंद किया और शराब का ठेका गांव में बिल्कुल भी नहीं रखने दिया जी। हाँ, चिट्टा का जो ये फैला हुआ है, पहले पूरे पंजाब को खत्म किया, अब हरियाणा में भी नशा तो आ रहा है, स्मैक का नशा है, जो मेरे गांव में पहले तो ज्यादा बच्चे पीने लग गए थे, लेकिन अब मेरे हिसाब से 20 या 25 बच्चे होंगे। लेकिन मैंने तो बोला भी था कुछ नौजवानों को, जो लड़के छोड़ना चाहते हैं वो मेरे से मिले, मैं उनका प्रॉपर इलाज करवाऊंगा, लेकिन कोई खुल के सामने आया नहीं जी। सरपंच साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने शराब बंद कराई, और जो सोर्स है बेसिकली कि उसी को आपने बंद करने की कोशिश की है। अब ये जो कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन है, जो विक्रम सिंह जी ने अपने फादर साहब के नाम पे बनाई है, हम लोगों का उद्देश्य एक है कि हम नशे को रोकें। देखो, हमारे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, हम तो अवेयरनेस के थ्रू ही रोक सकते हैं। तो आप इसमें क्या सोचते हैं? जो आपकी फाउंडेशन है कर्नल भीम सिंह जिसने ये शुरुआत की है, चलो आप अपने तरफ से प्रयास कर रहे हो जी, अपना फर्ज है प्रयास करना, अच्छी सोच आपकी, अच्छी पहल, हम इसकी सराहना करते हैं कि आपने कम से कम लोगों को जागरूक करने का बीड़ा तो उठाया जी। वरना नेता आते हैं चुनाव में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाद में कोई किसी जनता की सुध नहीं लेता। मैं दावा करता हूं हर शहर के अंदर, मोस्टली शहर, अपने टोहाना से लगा लो, हर शहर के अंदर सभी को पता है कहां पर नशा बिक रहा है, कहां पर स्मैक बिकती है, लेकिन कुछ लोगों की कमी है, लोग डरते हैं शिकायत करने में, और शिकायत कर भी देते हैं कोई सामने आकर, तो प्रशासन अपने साठ गांठ के हिसाब से उनको छोड़ देते हैं, इसलिए लोग शिकायत करने से भी डरते हैं। ये कमी है नेताओं की जी, कमजोरी है नेताओं की। प्रशासन अगर नेता सख्त होगा जी
तो प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो ना बात माने। जी। कमी नेताओं की, मोस्टली जगह नेता लोग ही सम्मिलित होते हैं इस व्यापार के अंदर। जी। इस कड़वा सच है, क्योंकि पंजाब में पहले राजनीतिक लोगों का हाथ था, ये कहीं भी जाओ आप, इसमें मोस्टली नेताओं का 65% नेताओं का हाथ होता है। नहीं, आपने जैसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर नशा नहीं बिक सकता है। कभी आपने एसएसपी, डीसी या जो आपका लोकल एमएलए है या लोकल एमपी है उससे बात की कि भाई यहाँ पे हमारे नशा बिक रहा है, तुम सख्ती क्यों नहीं करवा रहे हो? देखो, प्रशासन को पता है जहां जहां नशा बिकता है। हम तो अपने गांव में तो अपने लेवल पे ही रोक लेंगे जी। लेकिन इनसे बात भी कर लो आप। बात तो देखो, इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। जी। चुने हुए प्रतिनिधि, नुमाइंदे हल्के के, एसपी है, डीसी है, वो मालिक होते हैं पूरे जिले के। जी। उन लोगों को खुद का भी दायित्व बढ़ता है। जी। उन लोगों को खुद जागरूक करें। या हमारे आईजी साहब कैंप तो लगवाते, कई बार लगाते हैं नशा मुक्त, नशा अभियान का कैंप, लेकिन कदम नहीं उठाए जाते रोकने के लिए। जी। सिर्फ ये अपना पेपर के माध्यम, पेपरों में खबरें छप जाती है, भाई कैंप लगवाया नशा उसके लिए। भाई इनके पास तो पावर है। जी। आप जैसे मेरे जैसे लोग तो अवेयर करके रुकाते हैं, लेकिन इनके पास तो पावर है। जैसे आईजी साहब, एसपी साहब, इनके पास तो पावर है। जी। ये चाहते एक दिन उखाड़ फेंक के नशे कारोबार को, एक दिन का काम है। जी। अब नेताओं से लगा, मेरा गांव है, अगर मैं मजबूत रहूंगा मेरे गांव के अंदर, मेरी सोच अच्छी हुई तो लोग मेरा साथ देंगे, शराब नहीं बिकेगी। अगर मैं ये चाहूंगा, बिकवाना चाहूंगा, तो कितना भी नशा बिकवाऊंगा मैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर नेता चाहें तो अपने अपने हल्के से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं।